ओम शांति। बहुत काल से विश्व में यही चर्चा होती रही कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। जिसने अपने आप को पहचान लिया मानो सब कुछ जान लिया। बड़े बड़े विद्वानों ने, आचार्यों ने, पंडितों ने, लेखकों ने बहुत विचार दिए, लेकिन सही परिचय स्वयं पिता परमात्मा ही आकर के देते हैं, जो सृष्टि के रचयिता है। सबसे बड़ी भूल संसार में यही हुई, सबसे बड़ी ब्लंडर, कि मनुष्य अपने को ही भूल गया। तो पिता परमात्मा ने बहुत साधारण रूप से इस प्रश्न का उत्तर दिया। देखिए, जैसे गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को चलाता है तो गाड़ी चलती है, ड्राइवर ही कंट्रोलर होता है गाड़ी का। इसी प्रकार आत्मा ही इस शरीर का ड्राइवर है, आत्मा ही इस शरीर के द्वारा सर्व कर्म करती है। देह तो केवल माध्यम है। आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं करता, न कर सकता है। बोलता कौन है, देखता कौन है, सुनता कौन है, सोचता कौन है? आत्मा के निकल जाने बाद तो कोई भी अंग काम नहीं करता। ना सर्दी लगती है शरीर को, ना गर्मी लगती है। यहाँ तक कि शरीर को आग के हवाले कर दिया जाता है, बोलता ही नहीं है। तो ये कर्तव्य कौन करता है, सुख दुख कौन अनुभव करता है? तो ये है आत्मा। आत्मा है तो आंखें देखती है, मुख बोलता है, कान सुनते हैं, जीभ चखती है, शरीर का हर अंग कार्य करता है। आत्मा के निकल जाने के बाद ये शरीर कुछ भी कर्म नहीं करता। तो संसार में दो शब्द हैं, मैं और मेरा। व्यक्ति अपने को छोड़ करके सब चीजों को जो उससे कनेक्टेड है, मेरा कहता है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा मकान। तो मेरा उसके लिए कहता है जो उससे अलग है, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा मकान, मेरी ड्रेस। शरीर के लिए भी यही कहता है कि मेरा शरीर है। तो शरीर तो नहीं कहेगा मेरा शरीर है, आत्मा ही कहती है जो शरीर के अंदर विराजमान है। आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर कभी नहीं कहता कि मेरे सिर में दर्द है। तो सिर किसका है? जब आत्मा विराजमान है उसमें, तब कहती मेरा सिर, मेरी टांगे, मेरे पैर, मेरा मुंह, मेरी नाक, मेरी आंखें। तो आत्मा ज्योति का चमकता हुआ सितारा है, जो चैतन्य है, सत्य है, आनंद स्वरूप है। शरीर तो जड़ है, नाशवान है, 5 तत्वों का बना हुआ है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। तो आत्मा एक ज्योति का चमकता सितारा। जैसे गाड़ी के ड्राइवर की एक पर्टिकुलर सीट होती है, बैठे गाड़ी ड्राइव करता है, तो आत्मा भ्रिकुटी में निवास करती है, उसकी सीट ये मुकर्रर है। और जब हम मंदिर में जाते हैं तो पुजारी हमारे मस्तक पर ही तिलक करता, टीका लगाता है। वो इसलिए लगाता है कि आप मंदिर में आए हैं प्रभु मिलन के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए।
तो जब तक आप अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, आत्मा की कॉन्शियस में नहीं आएंगे, अपने को आत्मा की सीट पर नहीं टिकेंगे, तब तक प्रभु मिलन नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन इज द गॉड रियलाइजेशन, आत्म दर्शन से प्रभु दर्शन। तो भगवान पिता परमात्मा भी अपने से मिलन मनाने से पहले, अपनी पहचान देने से पहले हमें आत्मिक स्मृति दिलाता है, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हारा निवास स्थान ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम है। वहां से आए हो खेल खेलने के लिए, और खेल खेलने के लिए तुम्हें शरीर चाहिए। बिना शरीर के आत्मा पार्ट बिल्कुल प्ले नहीं कर सकती। आज भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाके देखिए, आत्मा शरीर में है लेकिन बिना आंखों के आत्मा देख नहीं सकती, नाक की हड्डी टूटी हुई है, आत्मा सो नहीं सकती, कानों के ड्रम खराब है, आत्मा सुन नहीं सकती। आत्मा तो शरीर में है, जीभ कटी हुई है तो बोल नहीं सकते, चख नहीं सकते। तो आत्मा को कर्म करने के लिए ये 5 तत्वों का शरीर मिला है जो जड़ है। आत्मा ही इसे इस शरीर के द्वारा कर्म करती है। जैसे बिजली तार के थ्रू मूव करती है, आप बिजली का करंट लेंगे, पावर हाउस से आपके घर में बिजली आती है तो वायर के थ्रू आती है। बिजली नहीं है तो वायर की क्या वैल्यू है। इसी प्रकार से आत्मा ही चैतन्य है, और जो भी कर्म करती है अच्छा या बुरा, वो आत्मा के संस्कार बनते, नेचर बनते, स्वभाव बनता है। जैसे शरीर के अंग है वैसे ही आत्मा के भी अंग है। आत्मा के 3 अंग हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा ने कोई भी कर्म किया है, उसके संस्कार, उसका इंप्रेशन वो आत्मा में सदा ही रहता है। अच्छे कर्म का अच्छा संस्कार, जिसको इंप्रेशन कहते हैं। तो जो आत्मा में संस्कार हैं, जैसे किसी का बीड़ी पीने का भी की आदत है, उसको संस्कार कहते हैं। उसको बार बार बीड़ी पीने की इच्छा पैदा होती है। किसी व्यक्ति को बीड़ी पीने की इच्छा नहीं होती, किसी को इच्छा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसे पहले बीड़ी पी रखी है, ही इज कंपेल्ड। तो वो संस्कार होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और संस्कार के ऊपर दिखाने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए मन है। मन इज जस्ट लाइक ए लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास के सामने आप कोई भी फोटो रखेंगे वो वही दिखाएगा। अगर आप लुकिंग ग्लास को तोड़ डालें तो लुकिंग ग्लास का क्या कसूर है। इसी प्रकार मन का दोष नहीं है, दोष हमारे संस्कारों का है। जो भी संस्कार है वो मन के द्वारा ही, माइंड के द्वारा ही रिफ्लेक्ट होते हैं। घूमना है, शराब पीना है, पिक्चर हॉल जाना है, सत्संग में जाना है, कोई भी कर्म करना है, पकोड़े खाने हैं, बर्फी खानी है, तो पहले वो चीजें खाई हुई हैं, वो इंप्रेशन है। अब मन के अंदर विचार तो पैदा होता ही है, जो हमने पिछले कर्म किए उसका संस्कार के रूप में। लेकिन कर्म करने से पहले बुद्धि निर्णय करती है। जैसे मान लीजिए आपको भी पानी पीना है, मन कह रहा पानी पियो, या आपके सामने पीने की चाय भी है, पानी भी है, शराब भी है, लस्सी भी है, जूस भी है, सब है, आप पीने में सब तंत्र हैं। लेकिन बुद्धि निर्णय करती है, डिसीजन पावर बुद्धि देती है, इंटेलेक्ट जिसे कहते हैं। जो बुद्धि निर्णय करती है वही आप करते हैं। आपकी बुद्धि ने कहा जूस पीना है तो जूस पिएंगे, आपकी बुद्धि ने कहा, विचार डिसीजन आया कि शराब पीने, शराब पिएंगे। लेकिन पीने के बाद आप उसमें बॉन्डेज में आ जाते हैं, बन जाते हैं। शराब पिया तो शराब का
इफेक्ट होगा, जूस पिए तो जूस का होगा, पानी पिए तो पानी का होगा, लस्सी पिए तो लस्सी का होगा। उसको आप काट नहीं सकते। इसलिए कहा जीवात्मा अपने मित्र अपना शत्रु है। कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल पाने में बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। उसको फल भोगना ही पड़ेगा। जैसे हम भारत में अक्टूबर नवंबर में गेहूं भी बोते हैं, सरसों भी बोते हैं, चना भी बोते हैं, और मार्च अप्रैल में उसकी हम पैदावार रिसीव करते हैं। और उस समय पर हमने बोया तो था गेहूं, और मार्च अप्रैल में जब जब क्रॉप पक जाती है, मिलती है, तो हम कहें कि भगवान आप तो सब कुछ कर सकते हैं। मेरे खेत में मैंने गेहूं बोया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गेहूं का रेट कम हो गया है, सरसों का, मस्टर्ड का रेट ज्यादा है, वो आप पैदा कर दीजिए, आप तो सर्वशक्तिमान है। भगवान कहते हैं नहीं, जो बीज बोया वही फल तुम्हें मिलेगा। हाँ, बोने से पहले तुम्हारी बुद्धि ने जो निर्णय किया, मुझे गेहूं बोना है, सरसों बोना है, कुछ भी बोना है, तो वो उस समय पर बुद्धि के ऊपर निर्णय पर है। अब बुद्धि जो डिसीजन देती है वही मनुष्य कर्म करता है, और उसको कर्म का फल उसको भोगना पड़ता है। इसलिए हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने, पंडितों ने यही भगवान से रिक्वेस्ट की कि प्रभु हमें श्रेष्ठ बुद्धि दो, हमें डिवाइन इंटेलेक्ट दो, हमें दिव्य बुद्धि दो, धियो यो न प्रचोदयात्, हमें श्रेष्ठ बुद्धि दो। और दूसरे शब्दों में कहा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। ये दो आंखें होते हुए भी कहते हैं नैन, तो नैन तीसरा नैन है, बुद्धि है। जब कोई मनुष्य कर्म करता है तो कहते हैं कि क्या तूने उसे पहले नहीं देखा था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जो भी हम कर्म करते, बुद्धि निर्णय देती, उसको देखना भी कहा जाता है। तो देखने का यंत्र अर्थात विचार करने का यंत्र या डिसीजन देने का यंत्र को, बुद्धि को आंख कहा जाता है। तो परमात्मा ये कहते हैं कि बुद्धि को अगर आपने श्रेष्ठ बनाना है तो मेरी याद में रहो, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। पिता परमात्मा को याद करेंगे तो हमारी बुद्धि परमात्मा समान बन जाती है। जैसे एक लोहे को मैग्नेट से 10 बार घुमाने से सेम डायरेक्शन में लोहा भी मैग्नेट बन जाता है। इसी प्रकार पिता परमात्मा को याद करने से आत्मा की बुद्धि तीव्र हो जाती है, इंटेलेक्ट पावरफुल हो जाती है। तो भगवान पिता परमात्मा ही मेन सोर्स है। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए हम प्लग से जोड़ते हैं, इसी प्रकार बुद्धि का कनेक्शन परम पिता परमात्मा से जोड़ने से ही बुद्धि बलवान होती है, और बुद्धि करेक्ट निर्णय देती है, डिसीजन देती है। अब बुद्धि परमात्मा से तभी जुटेगी जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। जैसे बिजली के तार में करंट लिया जाता है, तो उसके ऊपर से इंसुलेशन हटाते हैं, तार, जिस तार से करंट लेना है उसकी भी इंसुलेशन हटाते हैं, तार से ही जोड़ते हैं। रबड़ को हटाना पड़ता है, अगर रबड़ के हटाए बिना, इंसुलेशन को हटाए बिना हम तार जोड़ेंगे तो करंट कभी भी नहीं आएगा। इसी प्रकार परमात्मा भी यही कहते हैं, और यही सिद्धांत है, ये एक साइंटिफिक रूल है, ये स्पिरिचुअल रूल है कि जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, देह से न्यारे नहीं होंगे अपने को जो हम हैं, ये मेरा शरीर है, मैं कौन हूं, मैं तो आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। तो जब तक अपने को सोल कॉन्शियस में नहीं आएंगे, मैं आत्मा हूं, मैं ही बोलता हूं, मैं आत्मा ही देखता हूं, मैं आत्मा ही सुनता हूं, मैं आत्मा ही सारे कर्म करता हूं, लेकिन देह के द्वारा। तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, देह से अबो होते हैं, देह सोल कॉन्शियस में आते हैं, बॉडी कॉन्शियस से हम अबव होते हैं, तभी पिता परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ता है। तब हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर आती है, जो परमात्मा के गुण है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है,
शांति का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है, तो वो गुण हमारे अंदर आते हैं, एमर्ज होते हैं। एज दी कंपनी सो दी कलर। तो इसी को कहा गया प्रभु के रंग में रंग जाते हैं। तो उसमें प्रभु रंग में रंगने का एकमात्र तरीका है अपने को आत्मा समझ करके पिता परमात्मा की याद में रहना। इसी का गीता में वर्णन है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे उसी रूप को जान के पहचान के याद करने से मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है। और मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ। परमात्मा हमें अपना परिचय देते हैं कि आत्मा तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम देह नहीं हो, देह तो तुम्हारा वस्त्र है, ये तो तुम्हारा रथ है, तुम रथी हो। रथ के अंदर रथी होता है, रथी रथ को चलाता है। रथी के उतर जाने के बाद उसको अर्थी बोलते हैं। तो शरीर रथ है, इसके अंदर आत्मा ही रथी है ना, कर्तव्य करती है। आत्मा के निकल जाने के बाद इसको अर्थी शब्द कहा जाता है हिंदी में। अर्थात जिसका रथी नहीं है, रथी है आत्मा, जो रथ को चलाती है। आत्मा ही चाहे बैठे, चाहे उठे, चाहे घूमे, चाहे गाए, चाहे नाचे, चाहे कुछ भी करे, आत्मा शरीर के द्वारा नाचती है, गाती है, घूमती है, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। बॉडी तो नहीं करती। और आत्मा भी, उससे पहले मन के अंदर संस्कार आते हैं। संस्कार आते हैं। अब मान लीजिए एक ही समय पर व्यक्ति को आता, भाई मैं मुझे भी नहाना है। थोड़ी देर में उसको विचार आता है कि कोई व्यक्ति मिलने वाला आने वाला है, वेट करो, उसकी इंतजार करो। कोई कहता है नहीं, मुझे ट्रेन पकड़नी है, मुझे नहाना ही नहीं है। तो ये सारी निर्णय कौन करता है? बुद्धि निर्णय करती है। आप नहाने जा रहे हैं, बुद्धि कहती है नहीं, कोई व्यक्ति आने वाला है, उसका फोन आने वाला है, तो आप रुक जाते हैं। तो बुद्धि ने निर्णय किया। बुद्धि द सुप्रीम पावर। बुद्धि जैसा कहती है, इसलिए भगवान से कहा, हे प्रभु मुझे दिव्य बुद्धि दो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो बुद्धि को बलवान बनाने के लिए, बुद्धि को पावरफुल बनाने के लिए पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। तो पिता परमात्मा कहते हैं पहले अपने आप को आत्मा समझो। तो आत्मा कैसे समझे? क्योंकि हम तो देह में फंस चुके हैं, हम अपने आप को देह समझते हैं, उठते बैठते खाते पीते। तो जैसे दूध में मक्खन है, तो दूध में हाथ डालने से तो मक्खन निकलता नहीं है। दूध को दही बनाया जाता है, दही बना के फिर उसको बिलोते हैं, तो धीरे धीरे मक्खन अपीयर होता है। इसी प्रकार बार बार मनन चिंतन करना पड़ता है, मैं कौन हूं? ये मेरा शरीर है, कहते हैं मेरा शरीर है। तो मेरा शरीर कहने से सिद्ध होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? विचार कीजिए, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो मैं तो देह हूं ही नहीं। अगर मैं अपने को देह समझता हूं तो यह सबसे बड़ी महान 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 भूल है। क्या कार का ड्राइवर कहेगा मैं कार हूं? क्या ट्रक ड्राइवर कहेगा मैं ट्रक हूं? क्या बस ड्राइवर कहेगा मैं बस हूं? क्या ट्रैक्टर ड्राइवर कहेगा क्या मैं ट्रैक्टर हूं? नहीं, ट्रैक्टर मेरा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ट्रैक्टर नहीं हूं, ट्रैक्टर मेरा है। ऐसे ही मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? तो अपनी सोल कॉन्शियस में आओ, मैं कौन हूं? Who am I? I am soul, master of the body. मैं आत्मा हूं। मैं मुंह से बोलूं या ना बोलूं, मैं आंखों से देखूं या ना देखूं, मैं कहीं घूमूं या ना घूमूं। तो ये आत्मा का बुद्धि ही निर्णय पावर, निर्णय शक्ति है। और बुद्धि द्वारा जो कर्म करते हैं, कर्म तो का फल हमें भोगना ही पड़ता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो हम कौन सा कर्म करें जो हम सुखी रहें, उसके लिए स्कूलों में एजुकेशन मिलती है।
और एजुकेशन को भी रिसीव कौन करेगा? बुद्धि रिसीव करती है, बुद्धि धारण करती है। तो बुद्धि को बलवान बनाने के लिए या स्पिरिचुअल फिनोमिना है परमपिता परमात्मा को याद करना। जैसे सूर्य सब शक्तियों का सोर्स है, इसी प्रकार सब शक्तियों का सोर्स परमात्मा है। तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से ही बुद्धि पावरफुल होती है और आत्मा की अंदर शक्ति आती है। इसको बोले सोल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पिरिचुअल पावर। तो आत्मा के एक्चुअली रियल गुण है पवित्रता, माना शुद्धि, होलीनेस। आज वो आत्मा होलीनेस खो चुकी है। क्यों खो गई है? क्योंकि विक्टिम हो गया 5 विकारों के, सेक्सलेस, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, सबके। तो ये क्यों पैदा होते हैं? तो जब हम अपने को शरीर समझते हैं तो दूसरे के भी शरीर को देखते हैं। तो शरीर को देखने से ही जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद, रंग भेद, सब भेद पैदा होते हैं, कास्ट भेद पैदा होती है। तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, आई एम सोल, मास्टर द बॉडी, तो दूसरे के बीच बॉडी में हम आत्मा को ही देखते हैं। आत्मा ही मेरे से व्यवहार करती है। आत्मा निकल गई तो व्यवहार कर ही से। When there is no soul, that person is dead. तो हम आत्मा को, जब हम खुद अपने को आत्मा की कॉन्शियस में लाएंगे, then only we will be able to see other than soul. तब हमारे अंदर वननेस आती है। हम एक पिता परमात्मा की संतान है। शरीर समझने से ही छोटा बड़ा, और फिर उसमें नर और नारी का भेद होता है। ये नारी है, मैं नर हूं, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो सारे भेद पैदा होते हैं। मैं काला हूँ, गोरा हूँ, रंग भेद, जाति भेद, भाषा भेद, प्रांत भेद, सारे भेद। और इसी से ही ये 5 विकार प्रकट होते हैं। और 5 विकार ही हमारे शत्रु हैं। हमारी मेंटल पीस, हैप्पीनेस, जॉय को खत्म करने वाले ये 5 विकार है। तो जैसे पानी का गुण शीतलता है, अग्नि का गुण जलाना है, ऐसे आत्मा के गुण है ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप। तो ये कैसे हमारे नाश हुए? 5 विकारों के कारण। 5 विकार ही हमारे शत्रु हैं, जिससे आज हम परेशान हैं। मेंटल हैप्पीनेस, पीस, जॉय खत्म हो जाता है। तो अपने को आत्मा समझने से हम इन 5 विकारों से बच सकते हैं। जैसे लाइट को जलाने से अंधकार को दूर करते हैं। अगर अंधकार क्यों आता है? लाइट बुझाने से। तो जब हम अपने को आत्मा नहीं समझते हैं तो सारे अंधकार प्रकट हो जाते हैं। फिर हम फंस जाते हैं, प्रभु हमें राह दिखाओ। तो भगवान आकर के सबसे पहले हमें आत्मिक परिचय देता है। आत्मा की पहचान होने से हम आत्मा एनलाइटन हो जाते हैं, रोशनी में आते हैं। ऑटोमेटिकली हम सब अंधकार से दूर होते हैं। फिर हमें ये 5 विकारों से हम अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे बड़ा अंधकार अपना सेल्फ इग्नोरेंस है। सबसे बड़ा शत्रु ये है। तो इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं अपने आप को आत्मा समझो, तभी तुम मुझे याद कर सकोगे। तो सोल कॉन्शियस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल हैप्पीनेस एंड ऑल पावर्स। और सोल को भूल जाना, अपने आप को भूलना ही सबसे बड़ा ब्लंडर है, इग्नोरेंस है, अन्याय है। हम अपने साथ अन्याय, अपने साथ ही इनजस्टिस करते हैं। तो इसलिए हमें टीका लगाना नहीं है, लेकिन टीके के रूप में टिकना है। जैसे गाड़ी के ड्राइवर की एक पर्टिकुलर सीट होती है, आत्मा की सीट है ब्रिकुटी। तो ब्रिकुटी में ही तिलक लगाया जाता है। तो अपने आप को आत्म में लाने से हम लाइट हाउस, माइट हाउस बन जाते हैं। देह अभिमान ही, अपने को देह समझना ही पतन की जड़ है, गिरावट आती है। और अपनी आत्मिक स्मृति ही हमारी प्रोग्रेस की पावर है, उत्थान की सीढ़ी है। इसलिए अपने आप को आत्मा समझोगे
तो सारी संसार की परेशानियों से, बीमारियों से दूर रहेंगे। हमारी थर्ड आई ऑफ विजडम अवेकन हो जाती है, खुल जाती है। जो नेत्र बंद हो खुल जाता है। आज हमारा नेत्र विजडम का बंद है। इसलिए परमात्मा भी कहते हैं अपने आप को आत्मा समझो। संसार में भी कहा है कि नो दैट सेल्फ, अपने आप को जानो, तभी आप संसार की सब वस्तुओं को सही रूप रीति से जान सकते हो, समझ सकते हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।